अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीएई फिज़िक्स पीएचवाई 122 जो कि सिविल मैकेनिकल आर्किटेक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का सेम है। और इसका पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है प्लेन एंगल का एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक है, प्लेन एंगल का जो है। फिर दरअसल में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, एनर्जी है, ठीक है। वेलोसिटी, फोर्स और टॉर्क, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। न्यूटन यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है, क्योंकि वर्क का जूल होता है, एनर्जी का आई थिंक ये करंट है शायद, ये और टॉर्क का इनका कुछ हो रही है, ठीक है ना। बट फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। टॉर्क प्रोडक्ट है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टॉर्क प्रोडक्ट है इस लिहाज से, ठीक है। एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक हो गया। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इन्हिसार जो होता है वो लेंथ पर होता है। आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, डेसिबल का होता है, ठीक है ना। एक बड़ा डी और छोटा सा बी लिखा होता है ना, या छोटा डी सॉरी बड़ा बी होता है, डेसिबल, ठीक है। छोटा सा डी होता है स्मॉल डी, और उसके साथ बड़ा बी लिखा होता है जिसको डेसिबल कहते हैं। ये आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। उसके बाद है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। और एटम की मेटास्टेबल स्टेटमेंट जो होती है वो होती है एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लंबे अरसे के लिए होती है। ये आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में देते हैं सेक्शन 1 में देखते हैं। सवाल है आपका, नोट करते जाइएगा। मोमेंटम और फोर्स की डायमेंशन लिखें, ठीक है। बुनियादी और माखूज इकाइयों की तारीफ करें, यानी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स जो होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बयान करें, ठीक है जी। और फिर वेक्टर प्रोडक्ट की खसूसियात लिखें। ये 4-5 लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल आता है हरकत की दूसरी मसावात को साबित करें, ठीक है। ये आपकी हरकत की दूसरी मसावात है। फिर आपका आता है हुक्स के कानून की या कानून को बयान करें, ठीक है, हुक का कानून आ गया आपका। उसके बाद आता है आपका तवाज़ुन की शराइत बयान करें, ठीक है। और उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये लिखे हुए हैं इसमें, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आगे सवाल आता है आवाज़ की पिच से क्या मुराद है। मोमेंट ऑफ अनर्शिया की तारीफ करें, ठीक है। और इनकास के कवानीन बयान करें, ठीक हो गया। और फिर आपका आता है इसमें बीट्स के अमल की तारीफ करें। और फिर आपका क्वेश्चन आता है सादा मूसीकाई हरकत की दो खसूसियात, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खसूसियात लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल इसके अंदर, ठीक है, ये भी इसी खसूसियात में ही लिखा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात हैं। उसके बाद आपका सवाल है फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें और इसकी इकाई लिखें। 2 नंबर के लिहाज से आप 2-3 खसूसियात बस लिख दें, काफ़ी हैं। फ्रीक्वेंसी की तारीफ और इसकी इकाई हो गया, फिर स्ट्रेस की तारीफ और इसकी इकाई लिखें, ठीक है। और उसके बाद एक खुर्दबीन और दूरबीन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप में और एक टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है, ये भी इसका कुछ पार्ट्स यहाँ पे मौजूद है। फिर एक है लेंस की ताकत से क्या मुराद है, ठीक है। कुल्ली दाखिली जो है ना इनअकास से क्या मुराद है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेज़र से क्या मुराद है। ये टोटल आपके 18 सवाल है जिसमें से आपने 12 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग सेक्शन में आ जाते हैं, तो एक आपका सवाल है डायमेंशन की वजह से साबित करें कि वी आई स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है पहले फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इनटू सेकंड होता है टाइम, एक दुरुस्त मसावात है, इसको आपने साबित करना है। दूसरा आपका एक स्टूडेंट की हाइट 5 फीट 9 इंच है, इसकी हाइट मीटर में क्या होगी साबित करें, ठीक है। और उसके बाद एक आपका है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये आपने साबित करना है। अगला सवाल है ये टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक औखज़ करें, ठीक है। ये दोनों 4-4 नंबर के सवाल हैं, ठीक है, तीनों बल्कि सारे ही ऊपर भी 4-4 नंबर के ही थे। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक औखज़ करें, ये भी 4 नंबर का है। लेज़र का असूल और इसका तरीका तरीका जो है ना अपना क्या कहते हैं अमल बयान करें, ये प्रोसीजर जो है या प्रिंसिपल कहेंगे। फिर आपका एक मुहद्दब
अदसा का तूल मास का 25 सेंटीमीटर है, इसकी पावर मालूम करें। तो ये था हमारा फिजिक्स का पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल। आई होप कि आपको जो आप इनके क्वेश्चंस को भी बल्कि अपनी टेक्स्ट बुक पर निशान लगा लें और अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ लें। किसी क्वेश्चन में मसला आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ पे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।